नमस्ते, आपका स्वागत है ललन टॉप में। आज जो मेरा सिनेमा अड्डा है एक बहुत मशहूर इंसान के साथ है। हम जब भी इनको देखते हैं, हम घर पे, परिवार पे, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख के बहुत हंसते हैं, पर आज हम जानेंगे कि उस सब के पीछे के इंसान के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। मैं हूं जीशा और मेरे साथ है सुनील ग्रोवर जी। हेलो। हेलो, हाय। वेलकम टू ललन टॉप। थैंक यू। और इनका एक शो है यूनाइटेड कच्छे, जो ऑलरेडी आ चुका है ZEE5 पर। 31 मार्च को रिलीज हो चुका है। इनका किरदार जो है टैंगो का किरदार है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। आपने कहा है कि आपके आसपास आपने बहुत लोगों को देखा है। शो में भी जैसे हमने देखा कि आप कहते हो कि वो पंजाबी कैसा अगर गिरवी रख के आपने बाहर नहीं गए हो। पर मुझे पहले से बताइए, ये स्क्रिप्ट आपके पास कैसे आई? आपने हाँ कैसे कहा? मुझे जो एक कॉन्सेप्ट था ZEE5 का, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि इस तरह का सिटकॉम का आइडिया बाहर सेटअप करना लंदन में, विदेश में, यूके में बहुत मुश्किल है। और इसके लिए रिसोर्सेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो जाती हैं, इन मेकिंग ऑफ ए शो। तो वो मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि सिटकॉम है और लंदन में, और इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में टॉपिक भी बहुत अच्छा है। कि वहाँ जो लोग इकट्ठे एक रूम में रहते हैं, उनकी डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ जो है, स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ शो। तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा और मैंने किया शो, क्योंकि अपने आप में नया है, कुछ अलग भी है, नया भी है। और हम सब ने सीखा कि हमें नहीं पता था कि जब इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनको कच्चे बुलाया जाता है। मुझे भी नहीं पता था, जब स्क्रिप्ट आई हाँ। मुझे तब पता चला, जब मुझे ऑफर हुआ तो मैंने कच्चा क्या होता है। हाँ, तो हम ऐसा बोला जाता है। होते तो मुझे लगता है पक्के ही हैं वो अंदर से, तभी वहां पहुंचते हैं, लेकिन कच्चा बोला जाता है बिकॉज दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स। और आपकी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वो चंडीगढ़ में, आपने ड्रामा और थिएटर जो पढ़ाई की थी, जो आपने कहा। जी, जर्नी की शुरुआत तो स्कूल से ही हो गई थी, बचपन से ही। लेकिन हाँ, ड्रामा मैंने चंडीगढ़ में किया, मास्टर्स किया। हाँ, और आपने ये भी कहा कि आपको मिमिक्री करना बहुत पसंद है, लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। इंटेंशनली नहीं, कि ऐसा नहीं है कि 4 से 6 बजे तक मुझे ऑब्जर्व करना है बैठ के, या सुबह ऐसा कोई टाइम ऐसा कि अब मैं ऑब्जर्व करूंगा, ऐसा नहीं है। अपने आप हम सब लोग करते रहते हैं। एक सबकॉन्शियस सा प्रोसेस ऑन होता है, बट अच्छा लगता है मुझे लोगों को देखना। तो जब बाकी लोग जैसे पूरे वक्त फोन में लगे रहते हैं, आप वैसे नहीं हो, आप लोगों को देखते रहते मैं फोन में भी लगा रहता, फोन में भी लोगों को देखता हूँ। अच्छा, और हम सबके जो फेवरेट है जसपाल भट्टी जी, आपने एक तरह से कहा कि उन्होंने जैसे आपको डिस्कवर किया, आपने उनके साथ बहुत काम किया। सबसे बड़ी एक जो सीख आपके लिए, जो आप अभी भी इस्तेमाल करते हो हर वक्त जब आप सेट पर होते हो, काम करते हो, वो क्या है? जसपाल जी की दी हुई वो बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे लगता है। मुझे एहसास भी नहीं होगा उन चीजों का, मैंने कुछ साल उनके साथ काम किया। कई बार आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, काम करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आप वैसा डिसीजन लेने लगते हैं जीवन में। पर जसपाल जी के बारे में जो कॉन्शियसली जो मुझे पता है वो है कि ह्यूमर का फॉर्मेशन मैं उतना अच्छा तो नहीं हो सकता मेरा कभी भी, क्योंकि उनका एक अलग किस्म का टैलेंट रहा है। और एक सटायर जो हर चीज में एक मीनिंग होता है उनकी, वो भी मैं पूरी तरह से तो नहीं फॉलो कर पाऊंगा कभी भी, क्योंकि उनका सोचने का नजरिया अलग था। बट हाँ, एंटरटेन जरूर होता हूँ मैं उनकी थॉट से, उनके काम से। कई बार जो पर्सनली कई बार बातें करते थे, जो सुनाते थे मुझे किस्से, तो वो बड़ा हंसता था। आपको क्यों लगता है सर आज के वक्त में वैसे कॉमेडी नहीं हो पाता? उनके ब्रांड ऑफ ह्यूमर का कॉमेडी हम इतना नहीं देखते। क्योंकि वो नहीं है अब इस दुनिया में। ओके, ऑलराइट। आपने बहुत से जो हम, जैसे आपने प्रीवियस इंटरव्यूज में करे क्या कि मैं एक्टर हूँ यार, हीरो का मुझे नहीं पता बट एक्टर तो हूँ। बट ऐसे है हीरोज जो इंडस्ट्री में सब लोग उनको उस नजरिए से देखते हैं। आपने उन सबके साथ बहुत काम किया हुआ है, जैसे अजय सर के साथ आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह में काम किया, या शाहरुख के साथ 2 बार एक्चुअली, मैं हूं ना और अब मैं जवान। हूं ना में मैं नहीं था। ओके, सो विकिपीडिया प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। जवान जो इतनी सब लोग एक्साइटेड है उसको लेकर, उसमें आपने साथ काम किया है। सलमान सर के साथ आपने काम किया। तो इन सब के साथ काम करने का एक जो आपने नोटिस किया उनके बारे में, जो आपने कहा कि हाँ, क्योंकि आप वैसे ही ऑब्जर्व करते हो सबको, तो एक चीज जो आपने ऑब्जर्व की कि हाँ ये मैं नोट डाउन करूंगा, शायद आगे कहीं काम आए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना इनका फैन रहा हूँ, तो हूँ भी। तो वो मेरे लिए मोर देन ऑब्जर्विंग, बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट, उस माहौल में रहना, आसपास, वो बड़ा मजेदार था। तो मेरा मुंह खुला ही रहता था। और कई बार क्या होता है, आप काम कर रहे हैं तो भूल जाते हैं, फिर स्क्रीन पे देखते हैं, अरे
ये तो मैं शाहरुख उसके खान है ये तो सलमान खान है। तो बिकॉज और वो लोगों ने भी मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ लकीली कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि बहुत ही कंफर्टेबल रहा मैं एनवायरनमेंट में, तो बड़ा मजा आया। ये जो आपने कहा ना कि मैं फैन रहा, पर फिर जब आप साथ में काम करते हो एज इक्वल्स काम करते हो, तो वो स्विच आप कैसे करते हो एज फ्रॉम इक्वल फैन तो हो टू ही नहीं सकते, बट हाँ एक्टर टू एक्टर? को एक्टर एक सीन में इकट्ठे हैं या कुछ, लेकिन वो करते हुए भी मुझे वो भूलता नहीं है मुझे। वो एहसास हमेशा रहता है आपके रहता साथ? है, ओके वो नाना करते भी रहता है। ओके, आ, इंटरेस्टिंग। और आपने कहा था कि जब आप भारत पे थे सेट्स पे, तो उनके घर से खाना आता था, सलमान सर के घर से खाना आता था, तो क्या होता था डब्बे में? हम जस्ट क्यूरियस। काफी सारी चीजें होती थी मतलब हम देखते हैं वर्कआउट वाली सारी चीजें, और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ऑल्सो जवान मैं समझती हूँ, आपने कहा कि विस्तार से फिर आगे और आप बात करोगे, बट कुछ एक चीज तो बताया, हम सब इतने लाइक एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। किसमें? जवान को लेकर मैं जब आप अभी set पे थे। फिल्म कर रहा हूँ और अभी प्रोसेस में चीजें, तो अभी ठीक नहीं होगा बात करना, पर जैसे ही थोड़ा सा वक्त आएगा करीब तो मैं बात करूंगा जरूर। ओके, मेरा आखिरी सवाल इन सबको लेके कि आपने जी। सलमान के साथ काम किया, शाहरुख के साथ काम किया, दोनों का वर्क करने का तरीका, उसमें आपने सबसे बड़ा अंतर क्या देखा? दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ अग्रीड। हाँ, सारी दुनिया को पता है, पर काम करने का तरीका ये आपको काम घुसना तो नहीं है इंडस्ट्री में नहीं ना, एक्टिंग करने के नहीं लिए नहीं इंडस्ट्री में तो आप हैं ही। मेरे को लगा नहीं, एज दर्शक हमारी वो हाँ, हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, इसीलिए। मैं सोच लेता हूँ, इसकी थोड़ी देर बाद जवाब देता हूँ ठीक है, वैसे। डन। आपने एक और शो किया था साइलेंट कॉमेडी गुटुरगु के नाम से, और हम सबने चार्ली चैपलिन को देखा है बड़े होते, हमने वो अप्रिशिएट किया है। तो मुझे उस आर्ट फॉर्म के बारे में बताइए, क्या ज्यादा मुश्किल होता है वो करना? उसका एक अलग चैलेंज तो है ही। चैलेंज में जैसे डायलॉग्स नहीं है और आपको कम्युनिकेट करना है, तो एक्चुअली वो आई थिंक स्क्रिप्ट इस हिसाब से लिखी गई थी, जो अच्छे से लिखी गई थी कि उसमें डायलॉग की जरूरत ही ना हो, वो सिचुएशंस हो, तो बड़ी स्मार्टली लिखी हुई थी, तो बहुत अच्छे से हुआ। तो कई बार हम लोग इस तरह का सीन लिख देते थे, मतलब वो लिख देते थे जिसके अंदर ऐसा लगता था कि डायलॉग क्यों नहीं है, पर फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि सिचुएशन ही ऐसी लिखो जिसके अंदर डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। मतलब सिचुएशंस क्रिएट करनी है ऐसी जहाँ डायलॉग की जरूरत, जैसे किसी को बुलाना है, कहना कि तूने कपड़े अच्छे पहने, ऐसा करने की जरूरत ना पड़े वहाँ, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि ये डायलॉग की जगह ये ऐसा कर रहा है, बट वो सिचुएशन ही ऐसी हो कि तेरा कपड़ा फट गया, आवाज आई तो सामने दिख ही रहा है, सामने फट गया, तो अच्छा। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती थी, तो फिर वैसा एक मजेदार था वो काम करना, अच्छा पर था। उसके लिए फिर साउंड इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है? साउंड्स होते हैं, डायलॉग्स हाँ, नहीं होते हैं। ओके। साइलेंट डजंट मीन, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में कि बिल्कुल ही साइलेंट है, टीवी म्यूट पे है। साउंड्स तो थे, म्यूजिक भी था पीछे, पर डायलॉग्स नहीं थे। ओके। और इतनी इतना हम भी साइलेंट नहीं था हम इतनी कॉमेडी की बात करते हैं, पर आपने इतना इंटेंस रोल भी किया था तांडव में, तो काफी लोग कहते रहते कि कॉमेडी बहुत मुश्किल होता है करना, कॉमिक टाइमिंग बहुत जरूरी होता है, पर आपने इंटेंस रोल किया, आपके लिए वो टफ था कि आपको लगता है कॉमेडी ज्यादा कॉमेडी टफ होता है। टफ होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 2 स्क्रिप्ट्स आपकी तरफ आती मुझे है, ऐसा लगता है कुछ भी करना टफ होता है, कुछ अच्छा करना टफ होता है। जैसे कोई कहता है इंटरव्यू करना टफ है, इंटरव्यू करना नहीं, इंटरव्यू देना टफ है। जो आप काम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करने की इंटेंशन रखते हो, वो टफ होता जाता है, बिकॉज उसके अंदर आप और उसके अंदर डेप्थ में घुसना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, तो जितना डीप जाओ, जैसे होता है ना कि 80% तक मार्क्स आ जाते हैं, 70% तक मार्क्स, हालांकि मेरे जैसों के तो बहुत ही कम आते थे, बट अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कोई एक लेवल, उसके बाद हर 2-2% के लिए डबल मेहनत लगती है। भाई इफ यू 90% तक आ गए, पर 95 लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा होता है? पता उतने नहीं। कभी शायद ठीक है, मेरा भी ऐसा ही है, पर मैंने भी सुना ही है बट से आपके पास 2 स्क्रिप्ट्स आती है, एक फुल टू कॉमेडी रोल है और दूसरा एक विलन का रोल है, आप कौन सा पिक करोगे? जो अच्छी लिखी हुई है स्क्रिप्ट, ओके। चाहे वो कॉमेडी है या कोई बदमाश बना हुआ है, कहीं भी कुछ भी है, पर जो स्क्रिप्ट अच्छी है वो करूँगा, कोशिश करूँगा दोनों ही कर लूँ, पर अगर दोनों अच्छी हैं तो जिसकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी वो अच्छा है। तो आप मुझे बताइए, इफ आई एम राइट, सुनील ग्रोवर के लिए वो चीज चैलेंजिंग है जो वो अच्छा करना चाहते हैं, फिर शायद वो कॉमेडी हो या इंटेंस हो, विलन का रोल हो, कुछ भी हो। हाँ जी, हाँ जी। ओके,
कौन सा आपका सिग्नेचर डायलॉग है जो ऑडियंस ने लाइक मांग मांग के आपसे इतनी बार बुलवा लिया कि अब आप थक चुके हो कि बस? नहीं, मैं थका नहीं हूँ। नहीं? नहीं, कई डायलॉग्स ऐसे, पर मैं उनसे थका नहीं हूँ क्योंकि वो डायलॉग्स जिनसे लोग प्यार करते हैं और वो जो मेरी एक तरीके से कह लीजिए उन लोगों में पहचान है, उसमें थकना कैसा? तो वो तो अच्छी चीज है। सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड किस डायलॉग के लिए आती है आपके पास कि प्लीज ये एक परफॉर्म कर दीजिए सर, ये एक लाइन बोल दीजिए? एक तो वो जो इंट्रोडक्शन है गुत्थी की, जो पहले बहुत पूछते थे, फिर ऐसे कौन करता है भाई, ऐसे सब डायलॉग है। और Okay. जी, और आपका जो क्राफ्ट कैसा है, लगा मेरा मजाक पर? हाँ जी। ओके, कॉमेडी का आपका जो क्राफ्ट है उसको और बेहतर करने के लिए आप क्या करते हो? क्या आप कोई इंटरनेशनल स्टैंड अप कॉमिक को फॉलो करते हो या इंडियन स्टैंड अप कॉमिक या कॉमेडी फिल्म्स देखते हो या पढ़ते हो? आप अपने क्राफ्ट पे कैसे बेहतर होते हो? एक पॉइंट तक मैं देखता था सब लोगों को, और वो देखना भी चाहिए, पर अभी आजकल मुझे लगता है कि there's समथिंग विद इन, आपके बीच में अंदर भी बहुत कुछ होता है, तो मेरी वो तलाश जारी है आजकल। कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमिक जो जिनको आप फॉलो करते हो, जो आपको बहुत पसंद हो? मैं खुद को ही देख लेता हूँ क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर करता हूँ ना, तो ओके, स्टैंड अप में कई ऐसे लोग हैं जो मुझे एंटरटेन करते हैं, पर मैं फॉलो एज सच मुझे लगता है कि कॉन्शियसली तो नहीं करता। ओके। और करंट मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में मुझे बताइए एक एक्टर और एक्ट्रेस जिनकी एक्टिंग के साथ साथ आपको लगता है उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत बेहतरीन है? बहुत से लोगों की बहुत होती है। कोई अ, एक या दो नाम? क्या सवाल क्या आपका? करंट हमारे जो हिंदी के एक्टर्स हैं उनमें से कोई ऐसे एक्टर्स जिनकी एक्टिंग के साथ साथ कॉमिक टाइमिंग आपको लगता है ये बहुत एक्टिंग और सही? कॉमिक टाइमिंग एक अलग अलग चीजें तो नहीं है, पर हाँ कॉमिक टाइमिंग एक एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ कोर्स किसी भी एक्टर की। सब में नहीं होता, हाँ, सब में नहीं होता वो। अच्छा। कॉमिक टाइमिंग अच्छे से पकड़ पाना उस एक सेकंड में हाँ जी, सबके पास की बात नहीं होती। आई गेस राजपाल यादव बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग उनकी। सबके फेवरेट है, हाँ। और जॉनी एक्ट्रेस लीवर बहुत अच्छे हैं, उनकी उनकी कॉमिक बेटी टाइमिंग भी, बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत सारे लोग हैं। ओके। और कॉमेडी के अंदर इतने सारे सब जॉनर्स है, जैसे सटायर है, कैरेक्टर्स, जैसे आपने कहा कि मुझे कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत पसंद है, डार्क ह्यूमर है, इतने सारे सब जॉनर्स है। आपका फेवरेट कौन सा है? सॉरी। कॉमेडी के अंदर इतने सारे जॉनर्स है, राइट? डार्क कॉमेडी है, सरकाज़म है, सटायर है, कैरेक्टर्स है, आपका फेवरेट कौन सा मुझे है? ना सारे ही अच्छे लगते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ कि क्योंकि हर चीज का मजा, मैं एक ही चीज नहीं करते रह सकते हम लोग। ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ये भी होना चाहिए, कभी ये भी करना चाहिए, कभी वो भी करना चाहिए। इंटेंशन ऑफ कोर्स ह्यूमर की है, पर और करते हुए ना ये रियलाइज नहीं होता कि यार ये इस कैटेगरी की अंडर आता है। ये आई थिंक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डाल देते हैं कैटेगरीज के अंदर कि ये इस तरह का ह्यूमर है, इस तरह का ह्यूमर है। करते हुए रियलाइज नहीं होता, करते हुए होता कि यार इसको अब मैं गिरूंगा नहीं यार, मैं स्लैपस्टिक ह्यूमर नहीं करता, ऐसा नहीं है। तो अगर उस वक्त वो रिक्वायरमेंट है, और मुझे सबका एक कॉम्बिनेशन है चीज़ों का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइव शो कर रहा था थोड़े दिन पहले, तो मैं करते करते ना आई रियलाइज कि बच्चे बहुत सारे आए हैं उस दिन शो में, बच्चे बहुत थे। कहीं हम ऑस्ट्रेलिया में शो कर रहे थे, तो मैंने ना करते करते शो ऐसे बर्प किया। हाँ, तो बर्प किया तो लोग ऐसे बैठे थे, पर बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। आई रियलाइज हो सकता है वो बर्प जो डकार था वो किसी के लिए क्या क्या है ये? हाँ, कोई ऐसा भी कर दे, है ना, ऐसे लड़कियां कर देती ना तो उसमें लेकिन बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे लगा ये उनके मतलब का था। तो हर चीज किसी ना किसी के मतलब की होती है। इस शो में भी जो यूनाइटेड कच्चे, इसके अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो कुछ लोग हो सकता है ज्यादा रिलेट करें, हो सकता है बच्चे ज्यादा रिलेट करें, या फैमिली में कुछ बुजुर्ग। तो आप सबका थोड़ा थोड़ा सोचते हो कि ये शायद इनके भी काम आ जाएगा, तो वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपने आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप उस हिसाब से करते हो। आपने बच्चों के बारे में बात की, परिवार के बारे में बात की। पहले इंटरव्यूज में भी आप कह चुके हो कि सारा परिवार साथ वक्त बिताता है टीवी पे जब वो जी देखते हो जी तो। जी। पर हमने ये भी देखा है कि कॉमेडी में इतना सारा जैसे बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, या कभी कभी लोगों की फिजिकल अपीयरेंसेस पर कमेंट्स पास करना, वो ह्यूमर देखा जाता है। इस सब पे आपकी क्या राय है? मुझे तो नहीं अच्छा लगता Okay. इस तरह का बैड लैंग्वेज या फिजिकल ह्यूमर।
स्टोरी टेलिंग में कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें इंटेग्रल पार्ट होता है कि आप जो फिक्शन मोड में आप करते हैं तो वो ज़रूरी हो जाता है बोलना, तो शो द कैरेक्टर। आई अंडरस्टैंड, उसके अंदर सर्टिफिकेट भी आता है, ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक स्टैंड अप की बात है तो ट्वीट मतलब मुझे लगता है कि अवॉइडेबल है तो उसको अवॉइड ही करो। क्या Okay. फ़र्क पड़ता है? अगर अच्छा है ना, अगर फैमिली देख रही है और इस तरह और इकट्ठे बैठ के देख रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है इसके बारे में भी लोग ये बोलें कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा अपना-अपना पर्सपेक्टिव है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके। और आजकल के समय में जब हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा रेडी है, वेट कर रहे हैं ऑफेंड होने के लिए, कितना मुश्किल हो जाता है फिर कॉमेडी करना? मुश्किल होता है। सब कुछ चल रहा होता है। अब तो कई बार ऐसा होता है जब बात कर रहे होते हैं ना, तो नीचे आपके कमेंट्स चल रहे होते हैं हाँ, सबकॉन्शियस में लाइव में। कि जब आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपके नीचे क्वेश्चंस चल रहे हैं, कमेंट टक 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 टक, ये मैं बोलूँगी तो ये बोलेंगे, ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे, ऐसा टिकटॉक तो गेम तो नहीं चलती आपके दिमाग नहीं। में। तो ऐसा भी कई बार होता है कि हाँ, ऑफेंड कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को ऑफेंड कर सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग इसके अंदर गलत हैं या पर कई बातें मुद्दा बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि उन बातों का ख्याल मुद्दा बनाया जाता, होता नहीं है। आप है उसको तो परे रख पाते हो कि ठीक है, इट्स ओके, मैं अपने उसमें। हाँ, अच्छा। पर अफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, थोड़े टाइम के लिए मे बी कभी-कभी, बट फिर निकल जाते हैं, ढीठ होते हैं हम लोग। फिर अब कई चीज़ें इम्यून हो गए धीरे-धीरे करते-करते, देखते-देखते, शुरू-शुरू में ज़्यादा अफ़ेक्ट करती थी, अब नहीं होता। ओके। ऑल्सो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप गुत्ती प्ले कर रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो एक महिला का किरदार है। आपके लिए बस एक कैरेक्टर है जो आप निभा रहे हो। जी। बट आप इतनी ईज़ से कर पाते हो, ऐसे नहीं लगता कि इट इज़ अ गाय और वो एक महिला का ऐसे वस्त्र पहन के वो कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में भी तो आपने किसको ऑब्जर्व करके वो किया या कैसे इतना नेचुरलिस्टिक बनाया? बहुत सारी लड़कियाँ और मैंने लड़कियों को ही ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है। मेरे को आदमी ऑब्ज़र्व करना ठीक है, ओके है, पर लड़कियों को देख के अच्छा लगता है, उसी में खुशी मिलती है। नहा धो के, तैयार होके, अच्छी देखने के लिए अच्छा लगता है। अभी भाई साहब खड़े हुए हैं कैमरे के पीछे, आप देखते हैं, आपका मन करता है? नहीं, मैं भी आप ही की तरफ देख के बात कर रहा हूँ। मैं अपने आप को भी आईने में नहीं देख पाता ज़्यादा। बहुत सारी लड़कियाँ जहाँ पे पला बड़ा हूँ, डबवाली में, छोटा सा शहर है, बड़ा प्यारा सा। वहाँ पे हमारे स्कूल कॉलेज में ऐसी लड़कियाँ होती थी, तो उनको देख के ही बन गया। ओके। और इतने सारे किरदार आपने प्ले किए जो आपको पसंद भी है। इन सब में कोई एक किरदार ऐसा जो सुनील ग्रोवर के सबसे क्लोजेस्ट हो, कोई ऐसे ट्रेट्स हो उनमें जो असल में आपके ट्रेट्स हो? एक्चुअली कई सारे कैरेक्टर्स किसी और के दिमाग की उपज होते हैं, जिनको आप अपना बनाते हो और वो कैरेक्टर्स आपको कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं, जो आप करते हो। बताइए गुत्थी ने और आपको क्या दिया? मैं बताता हूँ, दोनों पहले मैं ये बात कंप्लीट करता हूँ। आप फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो आप सोच के करते हो, ये उनमें कैरेक्टर्स में आपका भी अपनापन हो, मतलब एक टेक होता है, आप उस पर रिलेट करते हो, दोनों मिक्स होता है। हाँ तो जी। गुत्थी ने आपको क्या दिया? गुत्थी ने मेरे को एक जैसे मेरे अंदर एक चीज़ है, मस्तीखोरी है थोड़ी-थोड़ी कभी-कभी, तो वो जो मस्तीखोरी है गुत्थी में एक्सेंचुएट हो जाती है, तो वो बढ़ जाती है, तो वो मैंने उसको दिया, गुत्थी ने मेरे को शरारत दी थोड़ी-सी, वो बहुत फेम दिया। वो सबको पता है। पर्सनल लेवल पे आपके साथ क्या रह गया वो जानने की कोशिश कर रही थी मैं। मुझे कंपैशन दिया गुत्थी ने। और एक और चीज़ है, लोग कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। और ऐसे बहुत वक़्त होता है जब लाइफ में कुछ और चल रहा होता है, बट आपको स्टेज पे फिर चढ़ के किसी और को हँसाना होता है। पहले ही हँसाना मुश्किल, ऊपर से जब फ्रेम ऑफ माइंड कुछ अलग हो। कोई ऐसा इंस्टेंस आपके साथ हुआ फिर भी आप स्टेज पे गए, सबको हाँ, हँसाया? क्योंकि हँसाने में भी ये भी तो अपना प्यार है ना, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, कि ये भी मैं शौक से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और ये करने के लिए मैंने बड़े साल वेट किया है कि मैं लोगों को मंच पे जाऊँगा, हँसाऊँगा और लोग हँसेंगे। ये मंच पे जाने के लिए भी बड़ी देर का वेट था, तो अब जब मुझे वो चीज़ मिली है, तो अब मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है है तो। और बहुत इंतज़ार के बाद उसके अंदर भी तो एक बहुत मज़ा है। हाँ, कई बार जोक्स फ्लैट हो जाते हैं, नहीं चलते फिर क्या या करते हो आप? हाँ, फिर क्या करते हो आप? तो फिर कोशिश करते हैं गैदर करने की अपने आप को और फिर कुछ और ढूँढते हैं, कुछ और दिमाग चलता है। वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते उससे डील करना या आपको उस मौके में से कोशिश करना कि कुछ निकल जाए या फिर सोते हुए ये कह देना अपने आप, कोई नहीं,
कल दोबारा देखेंगे। अपने आप को समझा लेते हो आप। ओके, कोई ऐसा कोई किस्सा हुआ या कोई इंसिडेंट वेयर यू वर लाइक मैं कैसे स्टेज पे जाके सबको हंसाऊंगा यार, ये सब जो अब चल रहा है मैं कैसे उसको साइड पे रख के ये कर पाऊंगा? बहुत बार ऐसा होता है। एक बार, कोई एक बार बताइए मुझे। कई बार ऐसा होता है, कई बार दोनों तरफ होते हैं कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन होती है कि आपको लगता है आज तो बहुत अच्छा माहौल है, जोक्स मेरे पास बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छा चलेगा, और ऐसा नहीं होता है, चीज़ें अदरवाइज हो जाती है। क्योंकि ऑडियंस टफ है। तो वो तो आप बाद में बोल देते हो, तो हो सकता है आपकी तैयारी इनफ नहीं हो, पर कई बार ऑडियंस को भी आप ब्लेम खुद के लेवल पे कर देते हो। और कई बार उल्टा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप सोचते हो आज स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है यार, कैसे होगा पता नहीं, अभी चलो देखते हैं, चलो पहुंचते हैं, और सब कुछ आउट ऑफ द पार्क जा रहा होता है, आप सोचते हो ये कैसे हो गया। मोस्टली ऐसा नहीं होता, जो मैंने दो एग्जांपल दिए, कई बार ऐसा होता है। मोस्टली ऐसा होता है जो आपको लगता है इस तरह से जाएगा, उसके आसपास ही होता है। ओके, और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आई फील कॉमेडी आपके डीएनए में एक तरह से है ना, और फिर जब आप सेट पे होते हो और आपका रोल कॉमिक रोल नहीं है, तो वो स्विच करना आसान होता है? बहुत आसान होता है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, जैसे अगर मैं आपके साथ सेट पर होती ना और आपको सीरियस देखती तो आई वुड फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल कि आप इतने सीरियस हो, मैं कुछ आपसे आज गलत। तो काफी सीरियसली बातें कर रहा हूँ, तो आपको फिर भी एक कॉमिक एलिमेंट पूरे उसमें रहता ही है, बट इतना सीरियस आपको देखना इज अ लिटिल अननर्विंग। लोगों ने ऐसे फीडबैक दिया है आपको? नहीं, पर आई थिंक मैं लकी हूँ बड़ा, कि मुझे जैसे सीरियस रोल्स मुझे किए मैंने, लोगों ने उसमें भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, या कई बार मूड की बात होती है, एंड गो विद द मूड अनलेस आई एम परफॉर्मिंग। पर मुझे अच्छा लगता है लाइट रहना, हंसी मजाक चलता रहे। वही कट बोलते के साथ आप एक अलग इंसान हो, बहुत फनी हो, कॉमिक हो, और एक्शन बोलते के साथ आप एकदम इंटेंस और सीरियस हो, तो मतलब अननर्विंग तो है। नहीं, ऐसा नहीं। डिड यू गेट दैट फीडबैक ऑन सेट जब आप भारत में थे या जवान में? कभी ऐसे हुआ सलमान ने या शाहरुख ने कभी आपसे ऐसा कहा कि ओ ये तुम्हारा साइड हमने नहीं देखा या अच्छा लगा देखकर? आई थिंक उनको सब पता है, उन लोगों ने इतना कुछ देखा हुआ है जीवन में, और कलाकार, तो दे नो एवरीथिंग। आई थिंक बड़ी ट्रेन्ड आइज हो जाती हैं विद टाइम एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई वो लोग वहाँ हैं जहाँ हैं, कि उनकी बहुत ट्रेन्ड आइज हैं। और आगे आप और वेब शोज पे फोकस करना चाहोगे या और कॉमेडी या टेलीविजन? जो अच्छी स्क्रिप्ट्स होंगी, अच्छे रोल होंगे, उसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा, फिर वो चाहे वेब सीरीज हो या मूवीज हो या फिक्शन का कोई और मोड हो। कॉमेडी फिल्म? कॉमेडी भी, ऑफ कोर्स कॉमेडी करना चाहूँगा, अच्छी स्क्रिप्ट हो तो ज़रूर करना चाहूँगा। और ये यूनाइटेड कच्चे भी है, इसमें भी काफ़ी कॉमेडी की स्ट्रीक्स हैं और एक लाइट हार्टेड सा शो है। थैंक यू। थैंक यू। आई होप आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो। आप कमेंट्स में बताएं आपको शो कैसा लगा और आपका सबसे फेवरेट लाइन कौन सा है इनका, कमेंट्स में बताइए। शुक्रिया।